PCOS क्या है और ये ख़वातीन को किस तरह मुतासिर करता है? ये एक हार्मोनल इशू है और ये उन ख़वातीन को मुतासिर करता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती है। एक तो इसका जो कोज़ है वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में स्ट्रेस है, आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो है। इसके सिम्टम्स में सबसे मेजरली आ जाता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जो आपके पीरियड्स है वो वक्त से पहले हो जाएं या वक्त से बाद हों, या अगर ऑन टाइम। PCOS का इलाज क्या है और क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? बिल्कुल PCOS ठीक हो सकता है। इवन के PCOS को आप घर पर खुद से भी ट्रीट, अगर आप अपने टोटल वेट का 10% वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो आपकी PCOS के जो रिकवर करने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि PCOS क्या है और ये ख़वातीन को किस तरह मुतासिर करता है। PCOS होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? PCOS की अलामात क्या हैं? क्या PCOS ख़वातीन में बांझपन का बायस भी बन सकता है? PCOS का इलाज कैसे करें? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अनीका जाहिद साहिबा। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये क्या है और ये ख़वातीन को किस तरह मुतासिर करता है? PCOS जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, ये एक हार्मोनल इशू है और ये उन ख़वातीन को मुतासिर करता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, और ये फीमेल्स को मेंटली, सोशली, फिज़िकली मुतासिर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो ख़वातीन में जो PCOS की जो शरह है वो कितनी ज़्यादा है और ये PCOS होने की बुनियादी तौर पर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? PCOS की अकॉर्डिंग टू द 2015 के डाटा के मुताबिक जो PCOS की शरह है वो 50% थी, लेकिन अब क्योंकि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में देख रहे होते हैं, इसके मल्टीपल पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो ये जो शरह है ये 50 से 70% तक जा चुकी है। और अगर हम इसकी वजूहात पर बात कर लें तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसका एग्जैक्ट कोज है ना वो तो अभी तक नोन नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ इसके जो हैं इंसिडेंट की बेस पर इसके कॉजेज़ और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। वो ये हैं, एक तो इसका जो कोज़ है वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मतलब अगर आपकी मदर या आपकी बहन को है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी PCOS होगा अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया। इसके बाद आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में स्ट्रेस है, आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो है, फिर आपका डाइटरी रूटीन, अगर आपकी डाइटरी रूटीन बैलेंस नहीं है और आपका जो डाइटरी इनटेक है वो एक्सेसिव है या अनहेल्दी है और उसको खाने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, मतलब अगेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये भी आपका रिस्क फैक्टर है कि ये PCOS की वजह बनेगा। और इसके बाद आपका वेट, अगर आप ओवर वेट हैं या आप ओबीस कैटेगरी में हैं तो आप ज़्यादा प्रोन हैं टूवर्ड्स PCOS। ठीक है। अच्छा, अगर किसी फीमेल को PCOS है तो इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं? अच्छा, जो PCOS के सिम्टम्स हैं वो मल्टीपल सिम्टम्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हर सिम्टम होगा। और अगर PCOS पेशेंट हैं तो उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, वो ये है कि इन सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम अगर पॉजिटिव है और आपके अल्ट्रासाउंड में अगर PCOS शो हो रहा है तो इट मीन्स कि आप PCOS पेशेंट लेबल होंगे। इसके सिम्टम्स में सबसे मेजरली आ जाता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में ये भी हो जाता है कि जो आपके पीरियड्स हैं वो वक्त से पहले हो जाएं या वक्त से बाद हों, या अगर ऑन टाइम हो रहे हैं तो उसका फ्लो डिस्टर्ब है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर वेट गेन, फिर आपकी एक्नी है, फेशियल हेयर्स हैं, और जो आपकी एक्नी है वो आपकी बैक पर भी आ जाती है और आपके चेहरे पर भी आ जाती है। डार्क पैचेस हैं अराउंड योर लिप्स और अराउंड योर अंडर आर्म्स। इसके अलावा आपकी नेक पर भी डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्टम है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी है, लेकिन जो इनफर्टिलिटी है वो हर फीमेल को नहीं होगी, वो सिर्फ 10% ख़वातीन को होगी जो कि PCOS की पेशेंट होंगी। ठीक है। अच्छा, PCOS का इलाज क्या है और क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल PCOS ठीक हो सकता है। इवन के PCOS को आप घर पर खुद से भी ट्रीट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, अगर आप अपने टोटल वेट का 10% वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो आपकी PCOS के जो रिकवर करने का चांस है वो 80% तक बढ़ जाता है। इवन जब आप सिर्फ अपने वज़न का 10% हिस्सा कम कर लेते हैं तो 80% लोगों का PCOS वहाँ ही ट्रीट हो जाता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में अगेन जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं हम उनको मॉडिफाई करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो
हो जाएगा। मतलब हमने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, अपनी रूटीन में डेली 30 to 40 मिनट्स हमने फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। वो वॉक भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आपने फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ऑप्ट नहीं करना। अपने आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको आपने कम करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इसके अलावा डाइटरी रूटीन को मॉडिफाई करना है। डाइटरी रूटीन को मॉडिफाई करने से क्या मुराद है कि जो आपके सिंपल कार्ब्स हैं उनको आपने रिप्लेस करना है होल कार्ब्स के साथ। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेस्ड आपने आइटम्स खानी है। मतलब अगर सफ़ेद आटा है तो उसको आपने रिप्लेस करना है अपने गंदम के छान वाले आटे के साथ, जिसको हम होल व्हीट फ्लावर कहते हैं। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको होल व्हीट बेस या होल प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस करना है। जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं उनको रिप्लेस करना है होममेड जो आपकी फूड आइटम्स हैं उनके साथ। जितनी पैकेज फॉर्म में चीज़ें हैं उनका इनटेक मिनिमम कर देना है। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग्स बढ़ा दें। कम अज़ कम फ्रूट्स की 2 सर्विंग्स रखें डेली बेसिस पर, और जो वेजिटेबल है उसकी 3 से 4 सर्विंग्स रखें। और अपना वाटर इनटेक मेंटेन करें। 8 से 10 गिलास तक पानी का इस्तेमाल करें और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। और जहाँ अगर आपको लगता है कि आपका जेनेटिक फैक्टर है या आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है पीसीएस को लेकर, तो अगर आपको पीसीएस नहीं भी है तो आप उसी तरह से कॉन्शियस रहें या प्रिवेंटिव मेजर्स लें जो मैंने आपको अभी बताई है। उन मेजर्स को लें ताकि आप पीसीएस को अवॉइड कर सकें। अच्छा, ये जो पीसीओएस है इसका वज़न के बढ़ने के साथ जो है वो क्या ताल्लुक है, और क्या ये सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है जिनका वज़न ज़्यादा हो? अच्छा, जो पीसीएस है पहले तक तो यही समझा जाता था कि ये सिर्फ ओवरवेट या ओबीस लोगों को मुतासिर कर रहा है, लेकिन ये अंडरवेट लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। और ये पीसीएस को लेकर बहुत बड़ी मिथ है। मतलब बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं, उन्हें सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं पीसीएस के, लेकिन वो इसके डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा रहे होते कि हम तो अंडरवेट हैं। लेकिन ये गलत अप्रोच है। पीसीएस अंडरवेट लोगों को भी होता है और नॉर्मल वेट के लोगों को भी मुतासिर कर रहा होता है, जिसको हम लीन पीसीएस कहते हैं। तो अगर आप में सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं, तो ये वो टाइम है कि आप पीसीएस के डायग्नोसिस की साइट पर जाएं, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलें ताकि वो आपके डायग्नोस्टिक टूल्स पूरे करवाएं। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो पीसीओएस है ये ख़वातीन में बांझपन का बायस बन सकता है? जी तो हाँ। इसे कुदरती तौर पर कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी हाँ, पीसीएस बांझपन की वजह बन सकता है। वो ख़वातीन जिनको पीसीएस होता है उनमें 10% ख़वातीन को इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये 20% ख़वातीन को तो ये पता ही नहीं होता कि वो पीसीएस से सफ़र कर रही हैं। तो फिर जब उन्हें पता नहीं होता तो वो अपनी डाइट या अपनी रूटीन को मॉडिफाई नहीं कर रही होती। तो जब आप डाइट रूटीन या इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको नहीं ले रहे होते तो आपके सिम्टम्स वर्सन होते चले जाते हैं, जो कि लीड कर जाते हैं इनफर्टिलिटी को। लेकिन अगर आप इसको टाइमली पकड़ लें और इसको ट्रीट कर लें तो ये इनफर्टिलिटी की वजह नहीं बनता, क्योंकि बहुत से केसेस हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखे हैं कि वो पीसीएस के साथ कंसीव कर रहे होते हैं। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आपने अगेन अपनी डाइट को एज़ नेचुरल एज़ यू कैन, डाइट को बिल्कुल सादा रखें, जितना आप सादा कर सकते हैं। होममेड होनी चाहिए, उसमें जो फैंसी टच है उसको ख़त्म कर दें। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट कि आप पीसेस को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल करें। सीड साइकिलिंग में क्या होता है, आपने पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करना होता है फर्स्ट 14 डेज़ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब 14 डेज़ कंप्लीट हो जाएं तो 15वें दिन से आपने, जिसको हम सेकंड फेज़ कहते हैं, तब से आपने सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इन 2 सीड्स का इस्तेमाल करना होता है। किसी भी टाइम पर आप 1 टीस्पून ईच सीड विद वाटर यूज़ करना है, वाटर में ऐड नहीं करना। इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसको आप रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और पानी के साथ आप इनका इंटेक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी आपके हार्मोनल प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए। जब आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, जो कि एक्चुअली कॉज हैं आपके पीसीएस का, तो आपका पीसीएस ट्रीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने लाइफस्टाइल को और अपनी डाइटरी रूटीन को टोटली मॉडिफाई करना है। अच्छा, आपने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ का जो तस्करा है वो बार बार किया है और वो है कुदरती ग़िज़ा। तो लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस फूड हो गया और जिस तरह ये जंक फूड है, इसका इस्तेमाल जो है वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। अगर हम बदकिस्मती से देखें तो ख़वातीन की जो फूड चॉइस है वो ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस फूड है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगी एक्चुअली हम ऑर्गेनिक फूड को जाकर प्रोसेस्ड या जंक, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड बेवरेजेस इस साइड पर इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की अफादियत का पता ही नहीं होता कि हमने एक्चुअली जंक, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ना ही क्यों है।
जब हमें एक्चुअली ये बात पता चल जाएगी कि हमें ये इसलिए छोड़ना है, हाँ, कि हमें हेल्दी रहना है, ना सिर्फ कि जो हमारा करंट हेल्थ इशू है हमें उसको एंटाइटल करना है, बल्कि आइंदा भी हमें जो इस हेल्थ इशू के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचना है और मज़ीद बीमारियों से बचना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों को छोड़ा जाए, तो फिर हमारे लिए ईजी होगा उस साइड पर जाना। दूसरी चीज़ ये, हमारे जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, फिर हमारा जो पीयर्स इन्फ्लुएंस है, उस वजह से फिर हम अपने सराउंडिंग में ये चीज़ देख रहे होते हैं। फिर जो प्रोसेस फूड होता है या जंक फास्ट फूड होता है, ये कन्वीनियंट होता है, ये इजी टू ईट होता है, इजी टू अवेलेबल होता है, असेसिबल होता है, मतलब हर बंदा इसको अप्रोच कर सकता है, इसमें आपका टाइम ऐसा सच नहीं लग रहा होता है। तो इसलिए हर ख़वातीन की ये प्रेफरेंस बनती जा रही है, ख़वातीन क्या बल्कि मर्दों की भी ये प्रेफरेंस बनती जा रही है कि वो इस शॉर्टकट की तरफ जाएं कि प्रोसेस फूड को कंज्यूम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो है वो क्या किरदार है, और थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो है क्या? अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, मतलब एज द नेम सजेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन बन तो रही है, रेजिस्टेंस मींस मुज़ाहमत, लेकिन आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, मुज़ाहमत शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब आपकी इंसुलिन जितनी रिक्वायर्ड है, आपका बॉडी उसको बना तो रही है इंसुलिन को, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, जो उसका काम है उससे वो काम नहीं ले पा रही। तो दैट्स कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी अगर हम वजह की बात करें, अगेन वो वेट है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइटरी रूटीन है, और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें स्ट्रेस वगैरह है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लॉन्ग टाइम सिटिंग है। ठीक है, अब इसका PCOS के साथ क्या ताल्लुक है? जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स अप हो जाते हैं, वो यूटिलाइज तो हो नहीं रही होती, उस वजह से क्या होता है, एंड्रोजन्स लेवल्स जो होते हैं, यानी कि मेल हार्मोन के बढ़ने की जो शरह है वो बढ़ जाती है। जब मेल हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो रहा होता है फीमेल में, क्योंकि फीमेल में तो वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, तो जब वो उस लेवल्स को वो कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो फिर मेल लाइक सिम्टम्स का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें फेशियल हेयर्स हैं, बालनेस है, मेल पैटर्न बालनेस है, ऑयली स्किन है। तो उसकी इस तरह से ये PCOS के साथ इंटरलिंक्ड है। अच्छा, ये जो PCOS में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाती है? जी जी बिल्कुल। असल में बहुत से केसेस में, मतलब आप ये कह लें 40% केसेस में जो PCOS की वजह होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है ना, तो एक्चुअली ये एक हार्मोनल इशू है। इसमें इंसुलिन की वजह से भी आपको PCOS हो सकता है, और PCOS की वजह से भी इंसुलिन हो सकती है, या आपके बाकी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के होते हैं, तो वो भी वजह बन सकती हैं आपके PCOS की। अच्छा, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अब इसको कम कैसे किया जाए? इसको कम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, जब आप अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को रिप्लेस करेंगे एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अपनी डाइटरी चॉइसेस को बेहतर करके, मतलब कि अपना जो सिंपल कार्ब्स हैं उसको आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिप्लेस कर देना है। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक मेक श्योर करना है, और हेल्दी फैट्स का इंटेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में नेचुरल इन्फ्लामेशन कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो प्रोग्रेशन है टूवर्ड्स डिजीज़ वो कम हो जाएगी। अनीका जाहिद साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि PCOS है क्या और इसका इलाज कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए।